देखो क्लास 10th चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। पहले तो ये बिल्डिंग है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके ऊपर क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर है। इसके टॉप का और इसके फुट का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, बॉटम एक पॉइंट ये ले लेते ग्राउंड पे, बॉटम एंड टॉप, ठीक है, ये है ट्रांसमिशन टावर। बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 45 एंड 60 डिग्री। बॉटम का 45 है रिस्पेक्टिवली, का मतलब होता है जो पहले गिवन है वो लिखते हैं, और टॉप का गिवन है 60 डिग्री। नेमिंग कर लो ए बी सी डी। टावर की हाइट निकालनी है, फाइंड द हाइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले करते हैं लेट हाइट ऑफ टावर इज एक्स मीटर, ठीक है। ये आपने x मान ली, जब आप पूरा ये लेते हो परपेंडिकुलर तो x+20 हो जाएगा। ए सी अगर लेते हो आप, ए सी डिवाइड बाय p डिवाइड बाय b निकाल लो या h निकाल लो, मर्जी है, b निकाल लो हम दोनों केसेस में, p बाय b, b क्या है dc, p बाय b होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट 60, तो p कितना है x प्लस ए सी कितना है x+20 डिवाइड बाय डी सी एज इट इज इक्वल टू, टेंजेंट 60 क्या होता है √3 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 डी सी इज इक्वल टू x+20, डी सी की वैल्यू x+20 डिवाइड बाय √3, ठीक है। देन एक बार फिर से निकालते हैं यही, लेकिन इस बार p क्या है BC, p बाय b इज इक्वल टू टेंजेंट 45 है इस बार, तो p कितना है 20 डिवाइड बाय डी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 45 1, तो डी सी कितना है 20 मीटर, तो डी सी दो बार निकाल दिया तो कितना इक्वल रख दे, या आप यहां पे इसको लिखो 1, इसको आप लिखो 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, कंपेयर कर देते हैं x+20 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू कितना है ये 20, ठीक है। तो ये कितना आ गया x+20 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 20√3 क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20√3 माइनस 20 था, तो यहां से क्या है 20 कॉमन, तो अंदर कितना बचा √3 माइनस 1 मीटर, तो ये क्या है x की वैल्यू आ गई, तो ये कह सकते हो आप हाइट ऑफ टावर। तो लास्ट में ये लिख दो, हाइट ऑफ टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। बताओ इसमें कोई डाउट है तो किसी को। आठ बच्चे प्रेजेंट है, 2 यहाँ बैठे, 10, 3 अब्सेंट आज भी। कर दो इरेज,
और किसी को कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में? ठीक है, कितने क्वेश्चंस कराए थे मैंने कल? 8 तक। 9th क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। ये क्या है? टावर। यहां टावर है और सामने बिल्डिंग है, समझो इस क्वेश्चन को। तो इसने यही कहा है, जो एंगल है एलिवेशन का ऑफ द टॉप, बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से, वो 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर तक, ये कितना है? 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो आप लिख सकते हो इस तरह से, अगर आप लिखना चाहो तो गिवन क्या है? हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर 50 मीटर, ठीक है। टावर की हाइट दे रखी है और बिल्डिंग की निकालनी है, फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग। नेमिंग ए बी सी डी। देखो कुछ नहीं समझ आ रहा ना इसमें कि क्या किया जाए। ये दे रखा है 30 और 60, निकाल दो 2 बार इसमें भी, ऐसी ए बी को ही निकाल दो बार बार, ठीक है। तो P बाय बी, P ए डी बाय बी ए बी, मैं लिख देता हूं साथ में ताकि कंफ्यूजन ना हो। P बाय बी ये होता है टेंजेंट। अब मैंने लिए ये वाली ट्रायंगल, तो इसका एंगल कितना है? 60, टेंजेंट 60। P कितना मेरा यहाँ पे 50, B कितना है? एज इट इज टेंजेंट 60 होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3b इज इक्वल टू 50, और b की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिवाइड बाय √3, ठीक है। ये निकल गया ए बी। ए बी कितना है? 50 डिवाइड बाय √3, 50 डिवाइड बाय √3, ये निकालना है। ये तो आ गई बस। तो P कितना है? बी सी, और B कितना है? ए बी। P डिवाइड बाय B, और इस बार ट्रायंगल क्या है? 30, टेंजेंट 30। P कितना? बी सी। ए बी कितना? 50 डिवाइड बाय √3, और टेंजेंट 30 क्या होता है? 1/√3। देखो मैं ना जानबूझ के हर बार P बाय बी, P बाय बी, P बाय बी कर रहा हूँ, ताकि मेरे को टेंजेंट 30 और 60 की वैल्यू याद होगी। अब बार बार देखना नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं जानबूझ के P बाई बी, तुम B बाई पी भी कर सकते हो, बट फिर वो कोट, फिर कोट की वैल्यू याद रखो, तो एक ही दो तीन की वैल्यू याद रख लो, उसमें रख लिया करो। बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 बी सी इज इक्वल टू, इसकी करी 50 डिवाइड बाय √3, √3 की फिर से कर दे, √3 के साथ करी 3 बी सी इज इक्वल टू 50, और बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिवाइड बाय 3, कैंसिल करना, मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, 16 2/3, 50/3 होगा कितना? किस चीज में? मीटर। तो ये आ गया मीटर में, और यही निकालना था। बी सी क्या थी? हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो लिख दो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 इंटू 2/3 मीटर। क्लियर है? कर दू इरेज?
कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चंस पक्का आते हैं। और तुम ये देख लो, तुम्हें क्या नहीं पता यार, अब 10th के पेपर में 16 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, और फिर भी अगर तुम नहीं कर पाओगे तो क्या कर सकते हो। 10th क्वेश्चन, क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। एक एक लाइन लिया करो, तुम पूरा क्वेश्चन रीड कर ले तो कंफ्यूज हो जाते हो। एक लाइन, 2 पोल है, 1 और 2 सेम हाइट के है, ठीक है, अपोजिट है। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज, एक रोड क्या, एक इधर है एक इधर है, और कितनी इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर, 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के किसी एक पॉइंट से, हमें नहीं पता अब ये पॉइंट यहाँ यहाँ कहीं भी, मैंने तो एज्यूम कर लिया यहाँ पे है। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, एक का 60 है, एक का 30 है, दूर जाएगा क्या होगा 30, मैं इसको दूर ले जाता हूँ ऐसे, ये 30 कर लेता हूं, और इसी पॉइंट से ये 60 और ये 30, ठीक है, सेम पॉइंट से। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ए बी सी डी ई, क्या किया जाए, पूरा डिस्टेंस 80, एक को इसको x मान ले, लेट डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू x। अब एक बात बताओ, ए बी दिस प्लस बी सी, टोटल कितना था 80 मीटर, और ए बी कितना है x प्लस बी सी इज इक्वल टू 80 मीटर, बी सी कितना आ गया 80 माइनस x मीटर, तो ये कितना आ गया 80 माइनस x, ठीक है, क्योंकि इसका अलग चाहिए था, इसका अलग, इससे तो ये निकाल देंगे, इससे ये निकाल देंगे, दोनों की हाइट इक्वल थी तो इक्वल रख देंगे, x की वैल्यू निकल आएगी। करते हैं p बाई बी, p कितना है ए ई, b कितना है ए बी, फिर से p बाई बी कर दिया मैंने। टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू मुझे पता है √3, अब बार बार पूछने की जरूरत ही नहीं है, ना याद रखने की जरूरत है। ए ई तो एज इट इज, ए बी को मैंने माना था x, और ये है √3, तो यहां से ए ई की वैल्यू मेरी कितनी है x√3, या ये कह सकता हूं मैं, ये आ गई √3x। अब मैं निकालता हूं डी सी, P बाय बी, बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 30, P कितना है एज इट इज, और B कितना है 80 माइनस x इज इक्वल टेंजेंट 30 1 बाय √3, तो ये कितना हो गया √3 इंटू डी सी इज इक्वल टू 80 माइनस x, डी सी कितना आ गया यहां से 80 माइनस x डिवाइड बाय √3, ठीक है। as both as height of both the towers, height of both the towers are equal, जब दोनों की इक्वल है तो ए ई इज इक्वल टू डी सी, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू डी सी था, तो ये ए ई निकल गया, ये डी सी निकल गया, तो रख दो ए ई इज इक्वल टू डी सी। ए ई कितना है √3x, डी सी कितना है 80,
माइनस एक्स डिवाइड बाय √3। √3 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। 3x प्लस एक्स कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 80 और x की वैल्यू कितनी 80/4 20 मीटर है क्या है ये मीटर में ही था तो 20 मीटर। तो x की वैल्यू आई है सिर्फ ये। तो आपके पास क्या आ गया x कितना माना था ए बी कितना आ गया मेरा 20 मीटर और बी सी कितना आ गया 80 माइनस 20 60 मीटर। अब क्वेश्चन में देखो इसने क्या कहा था फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। डिस्टेंस तो निकाल दिया अब निकालेंगे हाइट ऑफ द पोल। इरेज कर दो इसको। हाँ बोलो। ये अपनी मर्जी से ले सकते हो बेटा इसमें कुछ नहीं गिवन है। बट एक चीज ध्यान रखना जितनी ज्यादा दूर जाएगा उतना एंगल कम होता है और जितना क्लोज आएगा उतना एंगल ज्यादा होता है। क्यों होता है ये देखो इसका केस समझो। ये यहाँ पे है और यहाँ पे टावर है ये किस एंगल पे है 90। यहाँ पे 30 है पास आता रहेगा तो क्या बढ़ रहा है ना एंगल 45 55 60 65 70 फिर यहाँ के 90। तो इस वजह से अगर मैं ये यहाँ पे ऐसे है तो 60 अगर मैं इसी को दूर ले जाना चाहता हूँ तो 30 15 ऐसे कुछ आएगा। समझ आई बेटा बात। अब तो इसलिए इसने ना कुछ नहीं दिया हुआ इसने सिर्फ ये कहा है कि इनका डिस्टेंस 80 मीटर है तो मैंने अपनी मर्जी से इसको x मान लिया। अब इसको x माना तो इसका इस वजह से ये 80 माइनस एक्स आ गया। वरना क्या है कुछ बच्चे क्या अपनी मर्जी से कई बार ना रट्टा मार लेते हैं तो इसको 80 माइनस एक्स ले लेंगे इसको x ले लेंगे कुछ भी अपने आप ही करना होता है बस उनको। बस ये तो याद है कि एक x था एक 80 माइनस एक्स बट ये नहीं पता कि कौन सा था क्यों था वो ये है। जब हमने एक्स माना यार पूरा लिख लो एक बार अच्छे से। ठीक है सेकंड थिंग एंगल्स का इस वजह से पता चल एंगल्स का मैं ये अगर यहाँ ऐसे यहाँ ले आता ये 30 हो जाता ये यहाँ में टच कर दे 60 हो जाता वो कैसे भी बना सकते हो इसने कुछ नहीं दिया होगा। क्लियर है। इरेज कर दूं। ठीक है मैं सिर्फ ये कर रहा हूं इधर का ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये निकल गई मेरी ए बी कितनी आई 20 मीटर बी सी कितनी आई 60 मीटर। अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ या इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है देखा जाए तो ए ई हाइट निकालनी थी ए ई कितनी है √3x √3 है ही x कितना है 20 तो कितनी आ गई हाइट इसकी 20√3 मीटर निकल गई है तो वैल्यू रखने से। ये कितना था मेरा डी सी ये था डी सी इसको भी ऐसे ही निकाल लो 80 माइनस एक्स डिवाइड बाय √3 था तो 80 माइनस एक्स कितना है 20 डिवाइड बाय 3 80 माइनस 20 60 डिवाइड बाय √3। अब √3 क्या है नहीं रखते हम नीचे डिनोमिनेटर में तो इसको रैशनलाइज √3 डिवाइड बाय √3 तो कितना आ गया 60√3 डिवाइड बाय 3 कैंसिल कर दो 3 से 20 तो ये आ गया 20√3 मीटर। बिल्कुल इजी हो गया ना। अब वो ऐसे भी निकाल सकते थे आप p/b फिर रखते वैल्यू फिर निकल जाता या फिर एज इट इज वैल्यू पुट कर दी। कर दूं अभी रेस पूरा। ठीक है उसके बाद है 11th क्वेश्चन। A TV tower stands vertically on a bank of a canal। ये मान लिया कैनल आपकी ठीक है एक टीवी टावर खड़ा है यहाँ ये बस हो गया चलो। फ्रॉम ए पॉइंट किसी भी पॉइंट से ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर ये दूसरा किनारा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री।
अब मेरा यहाँ 60 है ना, तो पीछे जाएगा तो क्या है 30 हो जाएगा, बना दिया मैंने। चलो ये हो गया 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से कितना मीटर दूर, 20 मीटर दूर इस एक और पॉइंट है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इस बार टॉप ऑफ टावर का 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर रहा है देखो, या तो इसी पॉइंट से कह देगा टॉप का, या इसी पॉइंट से ग्राउंड का कह देगा, या ये कह दिया किसी छत के ऊपर टावर है। एक बार ये ना ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है, जैसे छत के ऊपर टावर है, टावर का टॉप और टावर का फुट। बट कंफ्यूज जो बच्चे रट्टा मारते हैं उनको कर सकता है, सिर्फ इतना सा चेंज कर दिया कि टावर का टॉप और बिल्डिंग का टॉप, बात अभी भी सेम है, क्योंकि बिल्डिंग का टॉप और टावर का तो फुट सेम है। तो बच्चे क्या है बस खत्म वहीं देर हो जाते हैं, तो वो मत करना, ध्यान से क्वेश्चन को समझो। इसने कहा 20 मीटर दूर, तो ले गए 20 मीटर दूर एक पॉइंट और। इमेजिनेशन कर रहा हूं मैं जब ये सम करा रहा हूं, मैं क्या इमेजिन कर रहा हूं कि मैं खुद खड़ा हूं, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे देखा, टावर को देख रहा हूं मैं कहीं खड़ा हो गए, फिर मैं 20 मीटर दूर चला गया, फिर मैं टावर को देख रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज थी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये निकालनी है, एंड द विड्थ ऑफ कैनल, ये क्या कैनाल थी। देखो एक एक चीज लिख दोगे ना तो तुम्हें ये याद रहेगा ये कैनाल थी, ये क्या था। तो लेट कर लेंगे, लेट सेम है। पहले पी जब वो कर रहे थे उसमें टावर को एक्स मान रहे थे, इस बार बी को मानना बस और कुछ नहीं। विड्थ ऑफ कैनाल इज एक्स मीटर, ठीक है। नेमिंग कर लो ए बी सी डी। जितना रिलैक्स होके करोगे ना मैथ उतना आराम से होएगा, जितनी टेंशन में करोगे बोधरेशन लोगे कभी नहीं सोल्व कर सकते। बिल्कुल रिलैक्स होके करते रहो बस जो पूछा है। विड्थ कैनाल की एक्स और बी डी कितना है, बी सी प्लस डी सी। बी सी ये मैंने मान ही ली, कितनी है बी सी, ये लिख लो ना, विड्थ ऑफ कैनाल बी सी, ये कितनी है मेरी एक्स, हाँ एक्स ही है। एक्स प्लस डी सी कितना है 20, लिख लो यहाँ पे ये भी, या तो डी सी कितना है 20 मीटर। हो गई सारी चीजें। एक बार ये कंप्लीट लोगे तो एंगल 30, इसको लेगो तो एंगल 60। और कैनाल की निकालनी है तो कैसे निकालोगे, देखो कैनाल की क्या है बी सी, कैसे निकालोगे, बी डी कंप्लीट माइनस 20 माइनस सी डी, बी सी तो निकालनी है, माइनस डी सी, बस। अब निकाल लो, क्या निकाले, बी डी निकाल लेते हैं पहले, इसको इधर ही छोड़ दो, बी डी ये। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, वही करता हूँ पी बाय बी, क्योंकि बी बाय पी हो जाता है फिर दिक्कत आती। पी बाय बी, पी बाय बी टेंजेंट कितना हो जाएगा 30, पी कितना पता नहीं है एज इट इज ए बी, और बी डी कितना है 20 मीटर, इज इक्वल टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, ये आ गया कितना √3, ए बी इज इक्वल टू 20, और ए बी इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय, क्या निकाल दिया मैंने ये ए बी, एक मिनट यार मैं निकाल क्या रहा हूँ, मेरे को ये नहीं पता चल रहा, ए बी निकालना बी डी था मैं, एक मिनट रुक जाओ बेटा, म्यूट रखो एक बार। पी बाय, अच्छा बी डी तो यार एक्स प्लस 20 है, ए बी तो एज इट इज ठीक था, बी डी कितना है एक्स प्लस 20 था, इज इक्वल टू √3। एक मिनट यार, 1/√3 तो ठीक है, ए बी कुछ और नहीं गिवन क्या इसमें, हाइट ऑफ टावर या कुछ, बस यही गिवन है ना 20।
ए बी बाय, ठीक है यार छोड़ो, ए बी बाय दिस, ये तो √3 ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, ए बी निकालूंगा मैं दो बार, फिर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, मैं वही करूंगा सेम स्टेप, एक्स प्लस 20 डिवाइड बाय √3, ए बी निकल गया, फिर से निकालूंगा अभी इसको लेके, पी बाय बी क्या लूंगा इस बार, सी डी, एक मिनट रुक जा, एक मिनट यार, तो चुप हो यार, गलती करवा दी देख, अगर मैं सिर्फ बी सी, हाँ बी सी लूंगा तो ठीक है, ए बी बाय बी सी, बी सी कितना है ये, ठीक है, और टेंजेंट 60, ए बी कितना है एज इट इज, बी सी कितना माना मैंने एक्स, ठीक है, इज इक्वल टेंजेंट 60 √3, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई √3 एक्स, इसकी वैल्यू आ गई ए बी की, फिर से एक मिनट रुक जाओ, मेरे को अभी भी डाउट है यार, टेंजेंट 30 नहीं, ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी एक्स प्लस 20 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू √3x, तो ये आ गया x प्लस 20, तो एज इट इज √3 की √3 के साथ करी 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 20, और x की वैल्यू 20/2 10, तो मेरी कैनाल की वो निकल आई विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर, ये निकल आई ना, अब इजी होगा, अब तो यही निकालना है ए बी, तो ए बी पी बाय बी, बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 60, पी कितना है ए बी एज इट इज, बी सी अभी निकाली है आपने, विड्थ ऑफ कैनाल 10, टेंजेंट 60 √3, तो ए बी कितनी आ गई 10√3 मीटर, यह आ गया 10√3 मीटर। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो किसी को, है कोई डाउट, कर दू इरेज, ठीक है, ट्वेल्थ क्वेश्चन, इसमें क्या देखा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग से, पहले तो ये बिल्डिंग बना लो, 7 मीटर फ्रॉम द, इस बिल्डिंग से, अच्छा अब ना कोई छत पे खड़ा है ये, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है, देखो ये क्वेश्चन एलिवेशन और डिप्रेशन मैंने शुरू में बताया था, डिप्रेशन का कहीं यूज नहीं हुआ, अब समझ में, अगर डिप्रेशन होता तो ये एंगल नीचे आता, अब एलिवेशन दैट मीन्स वो यहां खड़ा है, यहाँ ना, नीचे क्यों देख रहा है, एलिवेशन ऊपर, वही चीज तो मैं समझा रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, इस तरह से है केबल टावर, तो वो यहां से ऐसे देख रहा है, समझाइए एलिवेशन का क्या वो था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर इज कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो ये दे दिया 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब इसके फुट के तरफ देख रहा है, इसलिए ये क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कितना एंगल 45 डिग्री, या फिर इधर से बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एंगल 45 डिग्री, ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, अच्छा ये पूरा ही टावर है और कुछ नहीं दे रखा, नहीं, फाइंड करना क्या, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है, ए बी सी डी ई, विच इज ए सी, ठीक है, इसमें क्या करें, सबसे पहले ये निकालते हैं बेस, ठीक है, P
बाय बी इज इक्वल टू टेंजेंट 45। डी ई कितना है 7 डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 45 होता है 1, तो डी सी की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। ये कितनी आ गई 7 मीटर। अब ये 7 है तो ये भी 7 मीटर, ठीक है, ये निकल जाएगी यहां से। अब तो P कितना है ए बी, B कितना है बी ई, P बाय बी, और टेंजेंट कितना है यहां से टेंजेंट 60, ठीक है। ए बी कितना, ये 7 था, देखो ये तो 7 ही हो जाएगा क्योंकि इसके बिल्कुल वो है ना सामने, मेन बचा था सिर्फ ये अब निकालना। तो ए बी कितना है, ए बी तो निकालना ही है। बी ई कितना है 7 मीटर, टेंजेंट 60 √3, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 7 √3 मीटर। यह आ गई 7 √3 मीटर। आपको निकालना क्या है ए सी। ए सी कैसे निकलेगा, अब पूरा देखो यही निकालना था ना। ए सी क्या है ए बी प्लस बी सी, तो ए बी कितना 7 √3 मीटर, बी सी कितना 7 मीटर। 7 क्या आ गया कॉमन, बच्चा कितना √3 प्लस 1 मीटर। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो किसी को, क्लियर है। उसके बाद 13th क्वेश्चन, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse है ये, from the sea level the angle of depression, डिप्रेशन है मतलब यहां खड़ा है कोई 30 और 45, तो पास है तो कितने का होगा ये 45। एक शिप तो ये है और ये क्या है सेकंड शिप, ये कितने का है 30 और 45 है ना। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ, डिस्टेंस बताना भाई इन टू शिप्स के बीच में। दैट मीन्स आपको एक ये शिप है, एक ये शिप है, ए बी सी डी, बी सी निकालना है। तो P बाय बी कितना है, बी डी ले लो एक बार पूरा, तो टेंजेंट 30, तो P कितना है 75 डिवाइड बाय बी डी इज इक्वल, टेंजेंट 30 कितना होता है √3, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिवाइड बाय √3, 1/√3, ऐसे मत कर यार, 1/√3, तो 75 √3 मीटर, बी डी निकल गया। अब फिर ए डी पी बाय बी सी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 45, पी कितना है 75 डिवाइड बाय सी डी, और टेंजेंट 45 1, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 75 मीटर, ठीक है। अब ये निकालना था आपको बी सी, बी सी कैसे निकलेगा, बी डी माइनस सी डी, बी डी कितना है 75 √3, और डी सी डी कितना है 75, बस हो गया 75 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या आ गई बी सी, और ये क्या था दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है, बस इतना ही होमवर्क है बेटा, सिर्फ आपके